ब्रह्म मुहूर्त, जब मन, मस्तिष्क और आत्मा एक साथ जागते हैं, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब मोबाइल की आवाजें बंद होती हैं, जब रिश्तों की अपेक्षाएं, जिम्मेदारियां, तनाव सब मौन हो जाते हैं, तभी एक समय आता है जब प्रकृति खुद आपसे बात करती है। उस समय को कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त। ये केवल समय नहीं है, ये अवस्था है। ब्रह्म मुहूर्त घड़ी का समय नहीं है, ये चेतना की स्थिति, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। सुबह 4 से 6 बजे के बीच प्रकृति का पूरा सिस्टम शांत होता है और न्यूरोसाइंस कहता है इस समय ब्रेन वेव्स बीटा से अल्फा और थीटा में शिफ्ट होती हैं। मतलब दिमाग सोचने की मशीन नहीं रहता, वो महसूस करने की जगह बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड खुलने लगता है। यही कारण है कि इस समय ध्यान करना दिन के किसी भी समय से कई गुना प्रभावशाली होता है। सुबह दिमाग क्यों सबसे शांत और शक्तिशाली होता है? दिन भर हमारा दिमाग हजारों सूचनाओं से भर जाता है, काम, मोबाइल, डर, तुलना, अपेक्षाएं। लेकिन सुबह दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय, आत्मनियंत्रण और बुद्धिमत्ता का केंद्र है, सबसे अधिक सक्रिय और संतुलित होता है। कॉर्टिसोल, हमारी जागरूकता हार्मोन, इस समय नैसर्गिक रूप से उच्च होता है, जो हमें फोकस, एनर्जी और क्लैरिटी देता है। इसीलिए अगर तुम सुबह ध्यान करते हो तो तुम केवल शांत नहीं होते, तुम अपना न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल पाथवेज रीप्रोग्राम कर रहे होते हो। यानी दिमाग शांति प्लस स्पष्टता प्लस सीखने की अवस्था में होता है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने नहीं कहा सुबह उठो क्योंकि अच्छा होता है। उन्होंने कहा सुबह उठो क्योंकि मन और मस्तिष्क उस समय सबसे ग्रहणशील होते हैं। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में शांत बैठते हो और सिर्फ अपनी सांस को देखते हो, अहंकार भी शांत होता है। नाम, पहचान, भूमिका, डर, अपेक्षा सब पीछे छूटने लगते हैं और पहली बार तुम सिर्फ होते हो। न माता, न पिता, न जिम्मेदार नागरिक, न संघर्षशील इंसान, बस एक शुद्ध अस्तित्व। यही ध्यान है, यही आत्मा की अनुभूति है। यही वो अवस्था है जब आपका एमिगडला, डर और तनाव का केंद्र, शांत हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर को हीलिंग मोड में ले जाता है। धीरे धीरे तनाव घटता है, दिल की धड़कन स्थिर होती है और मन में एक अनकहा सुकून जन्म लेता है। दरअसल ये केवल ध्यान नहीं है, ये आत्मा और मस्तिष्क का संवाद है। जब तुम रोज सुबह इस पवित्र समय में जागते हो तो तुम केवल शरीर नहीं उठाते, तुम अपने जीवन की दिशा को उठाते हो। नियमित ध्यान से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, इंपल्सिव रिएक्शंस कम होते हैं, एमिगडला शांत होती है, डर, गुस्सा, एंजाइटी कम होती है, हिपोकैम्पस सक्रिय होता है, मेमोरी और इमोशनल बैलेंस बेहतर होता है। यानी ध्यान सिर्फ आध्यात्म नहीं है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है, दिमाग का दोबारा निर्माण। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम कम गुस्सा करते हो, तुम ज्यादा समझदार निर्णय लेते हो, तुम्हारा डर कम होता है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और भीतर एक स्थायी शांति जन्म लेती है। आध्यात्मिक भाषा में कहें तो तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू कर देते हो। और इस सब के लिए तुम्हें साधु या योगी बनने की जरूरत नहीं है, बस एक आम इंसान की तरह शुरुआत करो। सुबह उठो, 5 मिनट चुपचाप बैठो, खुद से कोई युद्ध मत करो, कोई लक्ष्य मत रखो, बस बैठो, सांस लो, छोड़ो। कोई फोन नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई दबाव नहीं, बस सांस अंदर, सांस बाहर। अगर विचार आए तो खुद को दोष मत दो। विचार आना असफलता नहीं है, विचार आना मानव होना है। बस हर दिन खुद से थोड़ा और मिलने की कोशिश करो। हमेशा याद रखना, तुम टूटी हुई चीज नहीं हो जिसे ठीक करना है, तुम पूरी चेतना हो जिसे याद दिलाना है कि वो कौन है। ब्रह्म मुहूर्त तुम्हें कुछ नया नहीं देता, ये तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप की याद दिलाता है। ब्रह्म मुहूर्त तुम्हें कोई नई शक्ति नहीं देता, ये तुम्हें तुम्हारी भूली हुई शक्ति याद दिलाता है।
अगली बार जब तुम सुबह की हल्की रोशनी देखो तो याद रखना, सूरज नहीं उग रहा, तुम्हारी चेतना उग रही है। नमस्कार। ऐसे ही और ऑडियो बुक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। यदि आप इस विषय को और भी गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारी 2 डेज मास्टर क्लास से जुड़े, जो मात्र 51 रुपए में है। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया गया है। आज ही रजिस्टर करें और सुखी सफलता समृद्धि के प्राचीन विज्ञान को जानने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाएं।